हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर के बारे में पढ़ा और वहाँ से हमने गैल्वेमीटर की सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम देखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है वोल्टमीटर यूज होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। और जो एमीटर होता है वो यूज होता है करंट मेजर करने के लिए, तो हमेशा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, वो हम लिखते हैं गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है G। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमेशा जो वोल्टमीटर होता है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो इसके दौरान हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है कि जो हमारा वोल्टमीटर है उसके अंदर करंट मिनिमम जाए, क्योंकि करंट मिनिमम जाएगा तो ही वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सही लेवल के ऊपर है वो मेजर कर पाएगा। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि हम गैल्वेनोमीटर, एक तो हमारे पास वोल्टमीटर होता है और एक पोटेंशियोमीटर होता है। तो पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ, जबकि वोल्टमीटर जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने वहां पे ये भी बोला था कि क्यों मेजर करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेल में से कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है और जितने ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगा तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस से उतना ही कम मेजर करेगा। इसका मतलब हम जब भी कोई वोल्टमीटर बनाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि वोल्टमीटर कम से कम करंट को ड्रॉ करे, कम से कम करंट को ड्रॉ करे। अगर वो कम करंट को ड्रॉ करेगा यानी वोल्टमीटर के जो आर्म है उसमें से कम करंट जाएगा तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसी सेल के साथ या किसी रेजिस्टेंस के साथ जिसका आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो यहाँ करंट कम से कम आना चाहिए। मतलब यहाँ ऐसे कुछ पैरेलल सर्किट बनाओगे तो यहाँ करंट कम से कम आना चाहिए। और इसमें करंट कम कैसे आ सकता है, अगर आप इस आर्म का रेजिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि आपको पता है जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट वहां पे मिनिमम जाता है। तो हम इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो इंक्रीज होता है। तो हमने यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस आर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपके पास अब कॉम्बिनेशन बनता है, ये इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वोल्टमीटर। ओके, ये हमारा वोल्टमीटर हो गया। अब देखिए वोल्टमीटर ये अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा सर्किट में। यहां पे इसमें करंट कितना आया, सपोज करो I करंट आता है, तो यहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा G इंटू R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस G प्लस R। इस आर्म का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस R। इतना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इतना रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्ट कर दोगे। अब एक बात यहां से आपको दो बातें देखनी है जहां पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना कि जो वोल्टमीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किसी भी सर्किट में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं हमेशा किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। लेकिन अगर हमें गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर बनाना है तो वो जो रेजिस्टेंस जुड़ रहा है वो किस में जुड़ रहा है, सीरीज में जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सीरीज में क्यों जोड़ा उसका कारण आपको बता दिया, इसलिए ताकि यहाँ पे करंट मिनिमम आए, और मिनिमम करंट तभी आएगा जब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था ना कि जैसे दो रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया R1 R2। यहां इनका जब आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, मान लीजिए मैं इसका करंट I1 मान लेता हूं और इसका करंट कितना मान लेता हूं, I2 मान लेता हूं। पीछे से I करंट आ रहा है तो I1 का मेजरमेंट कितना था, I1 इज इक्वल टू वो था IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। यानी I1 करंट, इसके अंदर जो करंट है ना वो डिपेंड
करेगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 के ऊपर। अब यहां पे अगर ये R1 जितना ज्यादा होगा, R1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे करंट उतना ही कम जाएगा। ये करंट यहाँ पे कितना जाएगा, उतना ही कम जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है इसको सीरीज में जोड़ने के लिए। सीरीज में जोड़ने के इसमें मिनिमम करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा। ओके, तो ये तो हो गया इसके बाद। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कैसा है, आइडियल, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है ये, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। क्योंकि ये आर ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हो आप, जितना ज्यादा आइडियल बनाओगे उतना इसके अंदर कम करंट जाएगा। तो कम करंट करने के लिए आपको ये आर उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, और ये आर बढ़ाओगे बढ़ाओगे कहां तक बढ़ा सकते हो, इन्फिनिटी तक। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली, गैल्वेनोमीटर था हमारे पास और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किस में किया हमने, वोल्टमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी था, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक आर सीरीज में और कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आउट ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर विच हैज द लार्ज रेजिस्टेंस, तो किसका आएगा, वोल्टमीटर का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो आपको पता है एमीटर तो करंट मेजर करता है, और करंट मेजर करता है तो करंट मेजर करने के लिए आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाओगे तो वो तो करंट मेजर कर रहा है, और अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा हो गया तो फिर वहां पे करंट कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें सीरीज में अगर हमें क्या लगाना है, एमीटर लगाना है, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि मैक्सिमम करंट उसके अंदर से पास हो जाए। और आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसको आप कम कैसे कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस कम कैसे होता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर है और इसको एमीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो इसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं 1/r इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। मैं दो का ही केस ले लेता हूं, तो r की वैल्यू आपके पास आएगी r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। और यहां से आप देखते थे कि ये जो r है इसकी वैल्यू इन दोनों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आती है। मान लीजिए R1 है वो आपके पास 1 ओम है और R2 है वो आपके पास 2 ओम है, तो R की वैल्यू लेस देन 1 ओम होगी। कैलकुलेट करके देख लो आप। तो यहां हमें इसका एमीटर बना है, इसका रेजिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए ताकि इसके अंदर से मैक्सिमम करंट पास हो जाए। और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में। छोटे छोटा जो पॉसिबल आपके पास है वो रेजिस्टेंस आप इसे क्या कर देंगे, वो आप इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। और पैरेलल में अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तब उस केस में इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए कितना रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हो इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां से हम देख लेते हैं, आई करंट गया, यहां जब आता है तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहां करंट चला जाता है आई माइनस आई जी, और इधर करंट आ गया गैल्वेनोमीटर का आई जी। ओके, अब देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो हम यहां पे करते हैं, ये हमने कहा गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ Vs इज इक्वल टू Vg, Vs इसका पोटेंशियल डिफरेंस Vs किसके बराबर हो जाएगा, Vs I माइनस आई जी इंटू एस। और ये किसके बराबर है, Vg किसके बराबर हो जाएगा, Ig इंटू। ये दोनों बराबर हैं तो बराबर पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं दोनों की। Vs की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा आई एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, ये आई एस इज इक्वल टू आई जी तो आ जाएगा कॉमन,
और ये हो जाएगा S प्लस जी, इसको उधर ले गए हम, और यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर का करंट निकाल लेते हैं। IG इज इक्वल टू, IG आपके पास किसके बराबर आएगा, IG आपके पास आएगा IS डिवाइडेड बाई S प्लस जी। इतना करंट तो जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, और टोटल करंट में से आप क्या करोगे, IG घटा दोगे तो आपके पास इसका करंट आ जाएगा। अब बात रही हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, तो यहां से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस की S की वैल्यू कितनी आएगी, S की वैल्यू हमारे पास आएगी IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG। इतना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात ये रही कि शंट जोड़ेंगे कितना, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस रेंज का एमीटर चाहिए, यानी जब आप एमीटर बनाना चाहते हो वो एमीटर किस रेंज में है, कितनी इंटेंसिटी का करंट आपको मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ये एस को लगाएंगे। ओके, वो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। एक बात ध्यान देना, आप यहां से जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो न्यूमेरिकल में आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलेगा, एक शब्द बोलेगा न्यूमेरिकल में, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलेगा तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलेगा ना, क्या बोलेगा, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलेगा वो IG की वैल्यू बोलेगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन है, IG। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, ये कुछ टर्म्स आएंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये बोलेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 4 एम्पियर, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ द रेंज 0 to 3 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उसने बोला वो IG है, यानी IG की वैल्यू कितनी बोली उसने यहाँ पे, IG की वैल्यू दी उसने 4 एम्पियर, और कितने में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो है I, वो है 0 to 3 एम्पियर, यानी मैक्सिमम कितना मेजर करे, वो 3 एम्पियर मेजर करे, तो I की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, वहां पे 3 एम्पियर हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ मिलेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर को जब हमने एमीटर में कन्वर्ट किया है, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस किस में लगाया, पैरेलल में लगाया, और पैरेलल में रेजिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज होता है। तो यहां से एक बात और कंफर्म होती है कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से होता है, इसको याद करके रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होता है। तो हमारे पास इसका मतलब 3 डिवाइस हो गया, पहले गैल्वेनोमीटर था, फिर वोल्टमीटर आया, और फिर कौन आया, एमीटर आया। तो गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो आपने फाइंड आउट किया कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का कम होता है। अब गैल्वेनोमीटर को जब हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, एमीटर में, तो हम यहां से देखते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, गैल्वेनोमीटर का ज्यादा होता है। तो इन तीनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका, एमीटर का, सबसे ज्यादा किसका, वोल्टमीटर का। ओके, अब एक बात और देखिए, अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि आइडियल एमीटर कैसा, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, और उसका आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस पूछ ले, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके पैरेलल में जोड़ रहे हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है, छोटे से छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, अल्टीमेटली मिनिमम रिजल्ट कितना आएगा, तो मिनिमम रिजल्ट आएगा 0। तो आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है, 0, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ध्यान रखना, वास्तव में 0 रेजिस्टेंस गेन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। वैसे तो हमारे पास कुछ सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल हैं जिनका, जैसे मरकरी है 4.2 केल्विन के ऊपर 0 उसका रेजिस्टेंस हो जाता है, बट हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें रूम टेम्परेचर की, तो वहां अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस हम 0 कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आइडियल की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 0 होता है, बट एक्चुअली कोई आइडियल वोल्टमीटर नहीं होता और नहीं कोई आइडियल एमीटर होता है।